हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज बड़े दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और अब मैं लाइव भी आने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो जिनको पढ़ना है वो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं ग्रिग्नाल रिएजेंट और जितने भी सेट बनते हैं आपको मालूम है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आप दो जेई मेंस के एग्जाम भी दे चुके हैं। अब आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। नया बैच आ चुका है हमारे पास भी और नया बैच भी ड्रॉपर बैच भी के बच्चे भी आ चुके हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिविटी रखिए अपने माइंड में और अपने ऊपर विश्वास रखिए। किसी की हिम्मत नहीं है आपको रोकने की। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं बच्चों, ग्रिग्नाल रिएजेंट, जो कि वैसे बोलते हैं अगर केमिस्ट्री में कोई वकील है तो वो ग्रिग्नाल रिएजेंट है। कहते हैं ना वकील वो कील है जो हर जगह फिट हो जाती है। तो वही चीज ये ग्रिग्नाल रिएजेंट वो रिएजेंट है जो हर जगह फिट हो जाता है। और ग्रिग्नाल रिएजेंट इतने सारे रिएजेंट्स की डिस्कवरी हुई बेटा, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, वेनेडिक सॉल्यूशन, ल्यूकास रिएजेंट, विक्टर में जाने कितने कितने रिएजेंट्स यहाँ पे बने हैं। आपके में तो सिलेक्टेड ही हैं आपके सिलेबस में, आगे तक पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। किसी भी रिएजेंट की डिस्कवरी के लिए कभी भी किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो नोबेल प्राइज पता है किसको मिला? विक्टर सर विक्टर ग्रिग्नाल को ही नोबेल प्राइज मिला है इस केवल एक ही रिएजेंट की डिस्कवरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वैसा वो रिएजेंट है जो हर जगह काम आता है। आप चाहो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हो, चाहो इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हो। ये वेरी वेरी सेंसिटिव टू हिंड्रेंस होता है क्योंकि हैफेजर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट भी ये वहां पर देता है। कैसे देता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नाल रिएजेंट के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रिक्वेंटली आप रोज रोज आप ग्रिग्नाल रिएजेंट के फंक्शनिंग के बारे में वीडियोस आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, कोई क्वेरी हो तो हमें क्वेरी बताइए, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ग्रिग्नाल रिएजेंट की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, कभी भी हमें कन्वर्जन्स में भी कोई चीज चेंज करनी होती है, रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में हैफेजर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा। नॉर्मल मतलब 1 2 3 4 बेंजीन रिंग 2 रिंग कुछ भी ऐड करना होता है तो हम ग्रिग्नाल रिएजेंट का ही यूज करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि वुड्स रिएक्शन को हम कार्बन चेन को डबल करने के लिए यूज करते हैं, 1 बाय 1 करने के लिए हम SN2 रिएक्शन अल्कोहलिक KCN से करते हैं। ऐसे ही हमें बहुत सारे अगर कार्बन यानी कि एक साथ अगर बेंजीन रिंग जोड़नी हो, 6 कार्बन एटम जोड़ने हो, 2 कार्बन एटम जोड़ने हो, 3 जोड़ने हो, इंक्रीज करने हो, तो वो हमारा हम ग्रिग्नाल रिएजेंट से करते हैं। 2 काम करता है, ये रिड्यूस भी करता है फंक्शनल ग्रुप को और इंक्रीजिंग इन कार्बन एटम नंबर भी करता है। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नाल रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए, हम इसको लिखते हैं RMgX और जरूरी नहीं है एल्काइल ग्रुप के साथ ही लिख सकते हैं। हम इसको ARMgX भी लिखते हैं। आपको मालूम है एक्स जो होते हैं हेलोजेंस होते हैं, फालतू में क्लास में बोर करने आई आंटी एसिटाइन नहीं होता, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो आंटी कभी कभी आती है क्लास में। तो these four are halogens which are represented by this X। ये R कुछ भी हो सकता है बेटा, ये आपका नन्हा सा एल्काइल ग्रुप CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है और उससे बड़ा कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। और अगर आपने बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप लिया है तो आप वहां पर हिंड्रेंस भी देखोगे क्योंकि ग्रिग्नाल रिएजेंट हिंड्रेंस के लिए भी बहुत बड़ा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो प्रोडक्ट ना आकर कोई और प्रोडक्ट दे देता है। तो ये क्या होता है, ये एडवांस लेवल में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं आता और कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन इस रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एडवांस में भी। कैसे देखिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर ग्रिग्नाल रिएजेंट के बारे में देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे बताया कि रिड्यूस करता है, बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो आपने देखा ये रहा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन को हम हार्ड इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। और ग्रिग्नाल रिएजेंट एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये क्या आया हमारे पास, ये हम अगर H कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज माय कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में रेजोनेंस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही आप देखिए इस कार्बोनाइल कंपाउंड को ये रिड्यूस करता है अल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि आप ग्रिग्नाल रिएजेंट को प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी पढ़ सकते हो, बट वो तो 12th क्लास में है। बट यहाँ पर तो आपको
कन्वर्जन आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई रिएक्शन दे देंगे तो आपको कन्वर्ट करो आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा कि अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो बताओ कितने ग्रिग्नाल रिएजेंट के मोल्स कंज्यूम होंगे। तो कैसे-कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये दूसरा जो मेरा इससे बड़ा वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है यानी कि एल्डिहाइड है, वो क्या होगा बच्चों? एसीटल्डिहाइड, जिसको इथेनॉल बोलेंगे। ये H हो गया और ये रहा मेरा functional group. Again, when I will go forward, then there is one more compound that is ketone. It is having carbonyl group. ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पर मिलेगा एसिड क्लोराइड, जहां पर अगेन हमें कार्बोनाइल ग्रुप मिलता है। और ऐसे ही हमें यहाँ मिलेगा, देखो बच्चों, ये एस्टर ग्रुप है। आपको पता है ना, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से और दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है, तो ऐसे लिंक को एस्टर लिंक बोलते हैं। तो इन सब पर ये काम करता है और इट इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स एसिडिक हाइड्रोजन, जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं। अगर आप ग्रिग्नाल एजेंट को पानी में रखते हैं तो वो क्या होता है बेटा? इमीडिएटली आपको हाइड्रोकार्बन बना के दे देता है। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके लेके आता है। तो ठीक है, तो हम क्या, इसलिए हम ग्रिग्नाल रिएजेंट को किसमें रखते हैं? ड्राई ईथर में रखते हैं, जिससे कि वहां पर उसका एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में कहीं भी कोई भी कॉम्बिनेशन ना हो, कोई भी रिएक्शन ना हो, जिसकी वजह से वो हम जो कर रहे हैं रिएक्शन से, ग्रिग्नाल रिएजेंट से जो प्रोडक्ट बनाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट हमें मिले और कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हमें ना मिले, हमारी रिएक्शन में कोई गड़बड़ ना हो। तो कैसे करता है देखिए, ये रहा मेरा ग्रिग्नाल रिएजेंट CH3Mg Br, बड़ा शानदार रिएजेंट है। ये मेटल है, आपको मालूम है ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसके बगल में क्या है? इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज है। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होता है, ने उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। जिस भी रीजन की वजह से उसके पास नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन नेगेटिव चार्ज आया जो उसके प्रकृति के, उसके नेचर के खिलाफ है, तो ये नेगेटिव चार्ज ये कार्बन बियर नहीं करता। वो चाहता है कि इमीडिएटली इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव करके और अपना स्टेबल हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कार्बन 4 बॉन्ड बनाकर, 4 सिंगल बॉन्ड बनाकर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना पसंद करता है। वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है, जिसकी वजह से कार्बन इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरेट करता है। ठीक है, क्या हुआ? अगर आप इसी ग्रिग्नाल रिएजेंट में वाटर को लेके आते हैं, आपको मालूम है पानी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है पानी। पानी हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करता है। पानी में एक प्लस H और एक OH माइनस होता है, और ये OH माइनस, ये H जो है बड़ी मुश्किल से, ऑक्सीजन जागीरदार होता है, हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती है केमिस्ट्री में। अब चाहे मर्जी बड़ी मुश्किल से इसने इसके साथ में अपने आप को के रखा हुआ है, तो इमीडिएटली उसको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? ये एसिडिक H है, इमीडिएटली क्या मिलेगा उसको? ये CH3 क्या करेगा? इसको फटाफट उगे इस H को ले आएगा बेटा, को मीथेन बना के दे देगा। कुछ भी करते रहो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको अल्कोहल बनाना है और आप वहां पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हो ग्रिग्नाल रिएजेंट की, या आप क्या कर रहे हो? ड्राई ईथर डालना भूल गए, कहीं से भी मॉइस्चर आ गया, तो आपको वो अल्कोहल ना मिलकर मीथेन मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, आपको मिलेगा कुछ और। यू हैव टू कीप ग्रिग्नाल रिएजेंट ऑलवेज इन ड्राई ईथर। उसका एक और रीजन है, कैसे होता है देखिए, एसिडिक H को ले आया, इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें करना है ग्रिग्नाल रिएजेंट को स्टेबल। तो हम कैसे करेंगे उसको स्टेबल? और ईथर क्या काम करता है? एक्चुअली क्या होते हैं ईथर्स? ईथर्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे आलसी कंपाउंड है, बहुत कम रिएक्शन करते हैं, और जो सबसे आलसी होते हैं उन्हें हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। तो ईथर को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं बेटा, एसाइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। इस साइक्लिक ईथर के साथ ही आप यहाँ पर खेलने वाले हो, इसका नाम है THF। इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। और साइक्लिक ईथर जो होते हैं ज्यादा अच्छे स्टेबलाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आप कैसे स्टेबलाइज करते हैं? इसके Mg प्लस को, जो ग्रिग्नाल रिएजेंट में है, मैग्नीशियम का जो
ये जो आयन है, ये माइनस और ये माइनस, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस Mg प्लस को स्टेबल करने के लिए क्या होता है का ये जो ईथर का जो लोन पेयर है, ईथर का जो लोन पेयर है वो स्टेबलाइज करता है बेटा। देखिए क्या होता है, ये रहा मेरा Mg, Mg में क्या चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसे मुझे स्टेबलाइज करना है। अगर मैं इसमें ईथर डाल दूं तो क्या करेगा, नॉन वैलेंस टाइप ऑफ बॉन्ड बनाएगा और ये क्या करेगा, को यहाँ पर जाके स्टेबलाइज करके दे देगा। अगर आपके पास स्टेबलाइजेशन किसी पॉजिटिव चार्ज का किससे हो रहा है, ऐसे सॉल्वेंट से हो रहा है जो पानी नहीं है, वाटर नहीं है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस। अगर ये वाटर होता तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, ईथर है, तो ये कैसे एसाइक्लिक ईथर है। ये वाला काम जो करता है ऐसे स्टेबलाइजेशन का काम, आपको पता है कि साइक्लिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। तो इसकी जगह पर जब यहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसको हटाकर अगर हम साइक्लिक यानी कि टेट्राहाइड्रो साइक्लिक ईथर बना दें, यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बना दें, तो क्या होगा, इस तरीके से अगर हम लगा दें बेटा ऐसे, तो ये ज्यादा अच्छा स्टेबलाइजिंग रिजल्ट देता है। दैट्स व्हाई वी यूज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन फॉर स्टेबलाइजिंग दिस Mg2 प्लस, और कार्बन वहां पर इसको स्टेबलाइज करके माइनस बनकर वो जाके वहां से एसिडिक H को लाके स्टेबल और हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो इस Mg के साथ में वहां खुश नहीं था, क्योंकि ये Mg उसको क्या कर दे रहा था, इमीडिएटली नेगेटिव बना दे रहा था, उसका नेचर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है बेटा, तो ये काम यहाँ पर होता है, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा 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 याद रखेंगे, ग्रिग्नल रिएजेंट जब भी आप RMgX लिखेंगे तो उसके साथ हमेशा ड्राई ईथर लिखेंगे, और अगर नहीं लिखेंगे तो आपका वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द ड्राई ईथर एंड यूज ग्रिग्नल रिएजेंट इन ड्राई ईथर। ठीक है, अब आगे क्या होता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, एक रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे छोटे फॉर्मेल्डिहाइड को ही पकड़ते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, हमसे बोल रहा है कि चलो भैया हमारी रिएक्शन करा दो ग्रिग्नल रिएजेंट के साथ में। ये रहा मेरा पॉजिटिव, ये रहा मेरा नेगेटिव। केमिस्ट्री बड़ी आसान होती है, बड़ी ट्रिकी होती है, आजकल के बच्चों की तरह बड़ी चालाक होती है, और चालाक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जमाने के साथ बदलना ही क्या है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो आ जाओ बच्चों, मैं एक छोटा सा नन्हा सा CH3MgBr ले लेती हूँ। जो नए नए बच्चे हैं वो भी देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। बहुत बड़ा सवाल कभी नहीं आता है, क्वेश्चन वैसा आता है जो कि आप पकड़ सको। तो कैसे पकड़ते हैं, क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए माय डियर किड। दिस इज माई नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, माइनस, वैरायटी लॉ लगाओ यार बच्चों। माइनस प्लस की तरफ जाता है, प्लस माइनस की तरफ जाता है। चलिए ये माइनस गया इस प्लस की तरफ और ये प्लस गया इस माइनस की तरफ। ये एरो को फॉलो करिए, एरो कह रहा है कि मुझे सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को मुझे सिंगल कर दो। चलो भाई, ये डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, नेगेटिव जैसे ही हुआ ये पॉजिटिव MgBr जाके इधर पहुंच गया, और ये H पहले से था और ये CH3 आ गया। देखिए एडिशन हो गया, आपके रिएक्टेंट में एक कार्बन था और आपके ग्रिग्नल रीजन का पूरा एल्काइल ग्रुप आया, दूसरा कार्बन आ गया। अगर ये CH2 CH3 होता तो 2 कार्बन आ जाते, अगर ये CH3 CH2 CH3 2 होता 3 आ जाते। तो आप जितनी मर्जी चाहे कार्बन यहाँ पर कर सकते हो इस एल्काइल ग्रुप के को बदल कर। बस अब क्या है यहाँ पर देखिए, और एक और बात यहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ग्रिग्नल रिएजेंट एग्जॉस्ट हो जाता है। ग्रिग्नल रिएजेंट को हमेशा हमेशा लास्ट में रिएक्शन को खत्म करते हैं वाटर हाइड्रेशन करने के बाद। हाइड्रेशन क्या होता है, वो मिनरल एसिड्स में होता है, डाइल्यूट एसिड में आपने देखा होगा। ग्रिग्नल रिएजेंट की जो रिएक्शंस होती हैं वहां पर लिखा होता है H2O H प्लस, ये डाइल्यूट एसिड होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जब हम यहाँ पे काम करते हैं ग्रिग्नल रिएजेंट के साथ में, तो क्या करता है ग्रिग्नल रिएजेंट, ये
इसको ये बना देता है CH2। देखिए ये CH2 है और ये CH3 है और इसको कर देता है OH। और ये वाटर आपको अभी बताया था कि H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में काम करता है। ये H प्लस इधर O के साथ चला जाता है और ये OH इस MgBr के साथ जाकर बच्चों एक बाई प्रोडक्ट बनाता है MgOHBr, जो कि ये चिपचिपा होता है, जेलेटिनस प्रोडक्ट। और इस चिपचिपे प्रोडक्ट को वो क्या होता है, वो हमारे मेन, ये तो बाई प्रोडक्ट है और ये हमारे मेन प्रोडक्ट के साथ में चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी यील्ड कम होती है। तो इसकी चिपचिपाहट को, जेलेटिनस नेचर को निकालने के लिए हम इस मिनरल एसिड का यहाँ यूज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट मिनरल एसिड ओवर हियर। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज माय प्राइमरी अल्कोहल। हैव अ लुक। ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे भी दे सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन और OH को पहचानना होगा। और अगर कप इस तरीके से CH3 CH2 OH, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है बेटा। आईटी में जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है या जो तैयारी कर रहा है, उसका दिमाग और बच्चों से 10% तेज आगे भागना चाहिए। इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में और मैं कुछ प्रॉब्लम्स कराऊँगी और उसके मैं बताऊँगी और आपको ये बताऊँगी कि ग्रिग्नाल रिएजेंट किस तरीके से हैफेज़ेट प्रोडक्ट देता है। लगातार इस वीक में ग्रिग्नाल रिएजेंट की वीडियो फ्रीक्वेंटली आपको शाम को 8 बजे दिखने वाली हैं। बी अलर्ट, देखिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।